दो मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। अगर तीसरा मजदूर उसी कार्य में शामिल हो जाए तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ऐसे सवाल अक्सर हमको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्य और समय। कार्य के साथ साथ समय भी संबंधित रखता है। जितना ज्यादा कार्य होगा उसको करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उस कार्य को करने में उतना ही कम समय लगेगा। आज हम इसी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला है MDH। MDH क्या होता है? MDH मसाला होता है ना, तो ये MDH है मैन डेज आवर्स, और नीचे रहेगा वर्क। ठीक है, ये है अपना पार्ट जो है क्वेश्चन वाला पार्ट है, इस साइड जो है। ठीक है, राइट साइड में क्या रखना है? क्वेश्चन वाला पार्ट। और सेम चीज MDH अपॉन में वर्क। क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? उस वाले में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी जो हमको निकालनी होगी। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसी से हम चलते हैं। 5 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इसमें आवर दिया हुआ है हमको, मैन दिए हुए हैं और डेज दे रखे हैं। ठीक है, जो जो चीज दी हुई है उसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। 5 व्यक्ति, डेज कितने दिए हुए हैं? 8 डेज, और आवर कितने दिए हुए हैं? 6। ठीक है, तो 8 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करने में कितने दिन लेंगे? क्या क्या बोला? 8 व्यक्ति 4 घंटे, और दिन वाले को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, तो कितने दिन लेंगे वो निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई से हट के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू निकल जाएगी, 8 से 8 कट, 5 से 15, 15/2, 7 से 1/2। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो मेन फॉर्मूला हमने एक ये समझ लिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला राइट साइड में है। जो क्वेश्चन में दी हुई स्टेटमेंट होगी, पहली स्टेटमेंट, वो इस साइड लिखना, क्वेश्चन वाला उस साइड लिखना। जो पूछा जाए उसको x मान लेना, बाकी सबकी वैल्यू पुट अप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया MDH वाला। A किसी कार्य को 5 दिन में करता है, B 10 दिन में तथा C 20 दिन में करता है। तीनों इस कार्य के 1400 रुपए लेते हैं। A, B तथा C तीनों में प्राप्त राशि क्या क्या है? तीनों को क्या क्या राशि मिली? हमको क्या करना है? A, B और C, इन सबका पहले LCM ले लेना है। A कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है। B 10 दिन में, और C 20 दिन में। इन तीनों का पहले एलसीएम लेना है। वैसे तो होता है कि जो बड़ा है ना, वो दूसरे दोनों के अंदर टेबल में आना चाहिए। जैसे 20 है, 10 में भी आता है और 5 में भी 20 आता है, तो इसका एलसीएम 20 ही होगा। लेकिन फिर भी अगर सोल्व करके देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। 5, 10 और 20 किससे कटेगा? ये 5 से। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 ही एलसीएम आया। ओके, ये क्या होता है? जो ये वाला चीज होती है, ये होता है अपना टोटल वर्क जो हमको करना है, और इस साइड होता है वर्क डन पर डे। वर्क डन पर डे मतलब एक दिन में कितना काम हुआ। इसकी क्षमता क्या है? 5 दिन में करने की क्षमता है। ये 5 दिन में 20 काम को कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है ना कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। 20/5, ये सारा क्या है? ये डिवाइड होएगा। ठीक है, 20/5 करेंगे तो 4, 20/10 करेंगे तो 2, 20/20 करेंगे तो 1, तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो 7। ठीक है, अब क्या है? उसने क्या पूछा है? 1400 रुपए मिल रहे हैं इनको। टोटल कितने मिले इनको? 1400 रुपए मिले। तो इनमें बांटने हैं पैसे, तो जो टोटल हो उसको रख दो मल्टीप्लाई में। 1400 क्या है? टोटल पैसे है। ठीक है,
इन तीनों का टोटल याद रखना, जब भी हम एलसीएम ले लेंगे तो इस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो है मेन। अब ठीक है, पर डे हमने निकाल लिया, वही मेन है। तो मान लिया ए के पैसे डिवाइड करने, तो ए को ऊपर रखो 4 और उसका टोटल रखो नीचे 7। ठीक है, इसको करेंगे तो 200, 4 दूनी 800। तो ए को 1400 में से कितने रुपए मिले? 800 रुपए मिले। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि 200 से मल्टीप्लाई होनी है सबकी। ये 200 से करा, कितने रुपए मिले? 800। इसको 200 से कर दो, कितने रुपए मिले? 400। इसको 200 से कर दो, कितने मिले? 200। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? 800, 400 और 200। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना है हमको कितने दिन है, फिर उसका एलसीएम लो, डिवाइड करो, जो आए वो पर डे आ गया। उसके बाद जो टोटल अमाउंट है मल्टीप्लाई में ले लो, इन तीनों का टोटल नीचे, और ऊपर जिसको पैसे देने हैं, ए को पैसे देने तो ए को ऊपर, बी को देने होते तो बी को ऊपर रखता। ठीक है, तीनों को देने हैं तो एक बार 200 आ गया मेरा, तो सबसे 200 से ही मल्टीप्लाई होनी है। ओके, नेक्स्ट। एक्स एंड वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटे में करता है तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो पहले देखो एक्स कितने में कर रहा है? 12 में। एक्स प्लस वाई 8 में। बच गया कौन? वाई। इसको बाद में देखेंगे, ये बच गया, यही पूछा हुआ है। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हैं तो जो बड़े वाला है ना उसका टेबल देखना है। जैसे 12 एकम 12, 8 में 12 नहीं आता 8 के टेबल में। 12 दूनी 24, इसके अंदर आता है वो 8 से 24। तो मतलब इसका एलसीएम क्या हुआ? 24 हुआ। 24 को 12 से डिवाइड करो। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था यहाँ से क्या है, ये डिवाइड होगा। 24 को 12 से करेंगे तो क्या आया? 2। 24 को 8 से करेंगे तो 3। ठीक है, अब ये क्या है? एक्स प्लस वाई कितना है? 3 है। और एक्स कल्ला कितना है? 2 है। तो वाई की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, है ना। अगर x प्लस वाई 3 है और 3 में से x तो 2 है, तो बच गया क्या? y बच गया जो 1 है। तो y अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? अगर इसकी वैल्यू 1 है तो वो कितने घंटे में करेगा? 24 घंटे में करेगा। y अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? 24 में, क्योंकि वो पर डे कर रहा है एक काम। टोटल काम कितना है? 24। तो 24 दिन में वो 24 काम खत्म कर देगा। ये देखो ना, अगर x बताया है कि भाई x पूछ लेता कि x कितने दिन में करेगा, तो 24/2 करते 12 दिन में कर लेता। ठीक है, तो y कितने दिन में करेगा काम को? 24/1 करो, 24 दिन में कर लेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो में मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं, और आप प्लीज मेरी वीडियो को पहले पॉज करना, खुद से सोल्व करके देखना और फिर आंसर को मैच करना। नेक्स्ट। राम रतन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। राम और रतन 12 दिन में करते हैं। सेम हमको वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, बस ये थोड़ा सा लेंथी बना दिए। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। राम प्लस रतन कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं उस काम को। रतन प्लस में सुधीर 8 दिन में कर रहे हैं सेम काम को। ठीक है, सुधीर प्लस राम ये 15 दिन में कर रहे हैं। जैसे पहले किया था अभी भी वैसे ही करना है। इन तीनों का एलसीएम ले लो, 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, 120 डिवाइड बाय 12 करेंगे, कितना आया पर डे का? 10। 120/8 15, 120/15 8। ठीक है, ये क्या हो गया? राम प्लस रतन एक दिन में कितना काम निपटा रहे हैं? 10 काम निपटा रहे हैं। ये एक दिन का मैंने बताया था आपको, टोटल काम है 120। पर डे कितना कितना योगदान दे रहे हैं? राम प्लस रतन 10 काम खत्म कर दे रहे हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो ये सब मिलके, ये सारे मिलके कितना हुआ? 33 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, राम भी 2 है, सुधीर भी 2 है और रतन भी 2 है। मतलब 2 क्या हो गया? अपना कॉमन हो गया। तो 2 राम प्लस रतन प्लस में सुधीर। ठीक है ना, इन तीनों का टोटल कॉमन फैक्टर इनमें से 2 बाहर निकाल लिया। अब कॉमन को मैं लेके जाऊंगा तो राम प्लस रतन
प्लस में सुधीर कितना हो गया 33/2। मतलब ये तीनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 120 में से, एक दिन में करेंगे 33/2 काम खत्म। अब पूछा है राम अकेला उस पूरे काम को कितने, पहले राम एक दिन में कितना काम करता है हमको वो देखना पड़ेगा। रतन प्लस में सुधीर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं। रतन प्लस में सुधीर एक दिन में काम कितना खत्म कर रहे हैं, 15। तो 33/2 तो तीनों का है, ठीक है, जिसमें से 15 काम तो यही दोनों खत्म कर रहे हैं। तो इनके काम को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कौन आ जाएगा, राम निकल के आ जाएगा। राम अकेला कितना काम करेगा, 33/2 में से माइनस कर दो रतन और सुधीर का काम, बच गया राम का काम 3/2। अब राम एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, 3/2 काम खत्म कर रहा है। तो वो अकेला पूरे काम को, पूरा काम कितना है 120 है, इसको कितने दिन में खत्म करेगा। तो हम क्या करते थे, राम रतन प्लस सुधीर निकालना मान लिया तो हम 120/15 करेंगे तो 8 दिन में ये पूरा काम खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही 120 बटा में 3/2 करेंगे तो राम अकेला पूरे दिन में कितना काम खत्म करेगा वो निकल आएगा। तो 120 बटा में 3, नीचे वाले ये बड़ी बटा है, नीचे वाले जो बटा 2 है वो जाके ऊपर गुना हो जाएगी, है ना। तो इसको सोल्व करना, 80 आंसर आ गया अपना। क्या किया हमने, एलसीएम लिया, पर डे की वैल्यू निकाली, 2 कॉमन लिया तो 33/2 तीनों का टोटल काम आ गया जो एक दिन में वो कर रहे हैं। राम की वैल्यू निकाल ली हमने, 15 काम खत्म कर रहे थे वो एक दिन में, रतन और सुधीर, तो टोटल में से 15 माइनस किया तो राम का एक दिन का काम आ गया, ठीक है। तो राम अकेला पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 120 बटा में 3/2। इसको सोल्व करके 80 आंसर। क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, इन सब चीजों को समझाने में जितना टाइम लग रहा है आप सोल्व करने में उतना नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। c प्लस a सेम काम को 20 दिन में कर रहे हैं। जैसे पहले किया था हमने वैसे ही करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लो। सबसे बड़ा क्या है, 20 है, 20 के टेबल का देखेंगे हम, 20 एकम 20 दोनों में नहीं आता, 15 में 20 नहीं आता, 20 दूनी 40, 15 में नहीं आता, 20 थी 60, वो 15 में भी आता है 10 में भी आता है, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। 60 अब 60 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ, 6 4 3, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई, पर डे की वैल्यू आई। क्या किया मैंने, डिवाइड किया इनको, 60 बटा में 20 किया, 60 बटा 15, 60 बटा 10, ये आ गया। तीनों का टोटल कितना हुआ, 6 4 10 और 3 13, ओके। अब इन तीनों के अंदर क्या है, 2 बार लिया हुआ है, बी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 तो कॉमन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 13, और जो कॉमन था यहाँ पे वो 2 नीचे जाके डिवाइड में आ गया, सिंपल। इन तीनों का टोटल 13/2, ये क्या हो गया, तीनों एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं, 13/2 कर रहे हैं। निकालना हमको है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी को छोड़ के बचे हुए अगर ए प्लस बी के काम को हम इसमें से माइनस कर दे तो सी की वैल्यू निकलेगी एक दिन की। तो ए प्लस बी कितना है, 6, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए टोटल में से 6 को माइनस कर दो, एलसीएम लोगे तो ये आंसर आया अपना 1/2। सी क्या हो गया, एक दिन में 1/2 काम खत्म कर रहे हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, पिछले क्वेश्चन में बताया 60 बटा में, मतलब टोटल काम डिवाइड बाय एक दिन का काम, 120, ओके। तो 120 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम के 3/4 भाग को 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद सॉल्व करो और उसके बाद आंसर देखो। 3/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा,
4 है, उस साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 3, मतलब एक भाग का कितने दिन में करा, 16 दिन में किया। एक भाग को कितने दिन में किया, 16 दिन में किया। उसने पूछा क्या है, हाफ, आधे भाग को, मतलब एक पूरा भाग उसने 16 में किया तो आधा भाग वो 8 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है ना। एक पूरा हिस्सा अगर वो 16 में कर रहा है तो उस पूरे हिस्से का जो आधा हिस्सा है 16 के आधे दिन में पूरा करेगा, मतलब कि 8 दिन में। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, मतलब 12 मेल, मैंने बताया था MDH वाले फॉर्मूले में डी क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। और 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में करती है, 8 फीमेल उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 16 दिन में कर रही हैं। अब हमको क्या करना है, मेल और फीमेल की पहले एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, 12 × 96, 16 × 128, मेल अपॉन में फीमेल करूंगा तो 128 वहीं पे, और ये मल्टीप्लाई वाला इस साइड आके 96, ठीक है। 32 पे कट जाएगा ये, 32 चौके 128 और 32 तिये 96, ओके। तो मेल की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई अपने पास, 4, और फीमेल की एक दिन की काम करने की आई 3। मेल की आई 4, फीमेल की आई 3। अब सबसे पहले क्या करना है, ये निकलते ही हमको किसी भी एक के अंदर वैल्यू पुट करनी है। जैसे मान लो मैं इसको चूज करता हूं, इसमें वैल्यू पुट करो 12, मेल कितने 4 गुना में 8, इसमें वैल्यू पुट करें। ये क्या है, ये अपना काम आ गया। ये क्या है, ये अपना है टोटल काम जो करना है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें, तो इनको एक साथ कर दो, 12 पुरुष और 9 महिलाएं, 9, मेल की वैल्यू कितनी है 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय महिलाओं की वैल्यू कितनी है 3, 4 दिन 36 और 12 तिया 36, 36 36 कितने हो गए, सोल्व करोगे तो 72, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 5 सही 1/3, ये अपना करेक्ट आंसर है। समझ आया। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का यूज करके मेल और फीमेल की एक दिन के काम करने की वैल्यू निकाल ली, 4 और 3। फिर इसको किसी भी एक में पुट करते, अगर हम फीमेल वाली जगह पे पुट करते तब भी आंसर सेम आना था। इसमें पुट किया और ये हो गया अपना टोटल काम, डिवाइड बाय जो पूछा हुआ है, 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलके, तो इनको मिलाया 72, सोल्व करके 5 सही 1/3, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका सोल्व करने की स्पीड भी तेज होगी। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी आने वाली वीडियोस ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर रहने वाली है, और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।